हेलो फ्रॉम गोवा। और मैं जब ये प्लान बना रहा था गोवा का, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस शख्सियत के साथ यहाँ पे मुलाकात करने वाला हूँ। और जबरदस्त इत्तेफाक के साथ मैं हूँ आज आप सबके चहेते अमित दुबे जी के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जब मैं फ्लाइट ले रहा था बॉम्बे से गोवा का, सुबह सुबह पता लगे कि बियर बाइसेप्स चैनल हैक हो गए हैं। देश के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर का चैनल हैक हो जाना बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर है। और जैसे ही मैं अमित से मिला, हमने सबसे पहले यही सोचा कि क्यों ना हम एक कॉन्वर्सेशन करें, कैसे कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो बिना आपका ज्यादा टाइम लिए हुए मैं माइक पास ऑन करूंगा अमित को और रिक्वेस्ट करूंगा वो बताएं कि कैसे, क्या वो चीजें हैं किसी भी एक कंटेंट क्रिएटर को ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो इतनी लगन मेहनत के साथ सालों के जतन के बाद जो एक चैनल खड़ा किया जाता है उसको कैसे सेव किया जा सकता है। सो पासिंग ऑन द माइक, so we are doing first time such recording in outdoor, so bear with us on the production quality। हाँ जी हाँ जी, जी देखिए अमित। देखिए बड़ी मेहनत के संग कंटेंट क्रिएट होता है। और ख़ास तौर पर जैसे बियर बाइसेप है, ये तो लीडिंग चैनल है और इसका हैक होना अपने आप में बड़ा शॉकिंग है। होता क्या है कि जब आप चैनल स्टार्ट करते हैं तब तो फिर भी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसके रेगुलेशंस रहते हैं, पासवर्ड रहते हैं। पर जैसे जैसे चैनल बड़ा होता है, कई बार बाकी लोग भी उसको मैनेज करने लगते हैं और ऐसे में चांसेस कि आपका पासवर्ड लीक हो जाएगा या आपसे कोई गलती हो जाएगी बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखें पहले, कि जो यूट्यूब या जो भी चैनल आप मैनेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी है आपका, बाकी जगह भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर रहे हैं, अक्सर आपको एक नोटिस आ जाएगा और कुछ ऐसी चीज बताई जाएगी जो रिलेवेंट होगी कि भाई आपके 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसलिए हम आपके लिए कुछ ऑफर कर रहे हैं। या आपका एक पर्टिकुलर वीडियो था जो खास तौर से 4 मिलियन व्यूज हो गए हैं, जो अपने आप में नई चीज है, इसलिए हम कुछ ऑफर कर रहे हैं आपको, या आपसे आपको कुछ एक प्रिविलेज कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपना इंटरेस्ट ऑथेंटिकेट कर दीजिए। आप उस पर क्लिक करते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी करते हैं, ओटीपी भी डालेंगे और उसके बाद आपका पूरा का पूरा सेशन चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये मैसेज आ कहाँ से रहा है, ये ईमेल कहाँ से आई है, ईमेल के सोर्स को भी वेरीफाई करें। उसके लिए कुछ मैं टूल बताऊंगा, पर ये चीज़ें लगातार हो रही हैं क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके इंस्टाग्राम हैक हो गए थे अभी और वो मेरे पास आए। गलती यही होती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो ज़रूर रखें, ये तो मैंडेटरी है ही, लेकिन चूंकि यूट्यूब में जीमेल का लिंक होता है और कई बार आपके पासवर्ड सेम ही रहते हैं हर जगह, तो एक बार कहीं किसी वजह से कोई नोटिस आ गया और वो पासवर्ड चला गया तो वो दूसरे अकाउंट भी हैक होते चले जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि पासवर्ड अलग अलग रखें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लें। जीमेल के अंदर आप जाएंगे सेटिंग्स में, तो वहां पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ओटीपी तो सब जानते ही हैं, दूसरा ईमेल बेस्ड वेरिफिकेशन जो सेकेंडरी ईमेल होती है, तीसरा होता है फोन बेस्ड वेरिफिकेशन जिसमें आपको फोन से ऑथेंटिकेट करना होता है, ऐप बेस्ड वेरिफिकेशन भी होता है, और चौथा जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था, गूगल बैकअप कोड्स भी होते हैं जो आप एडवांस में डाउनलोड करके बाद में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इनेबल कर लें। एक हो गया अपने लेवल पे एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लेके आना। दूसरा, लेकिन अगर मान लीजिए हमें कुछ सजेशन देना हो या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या यूट्यूब खुद से, यूट्यूब इंडिया इस चीज में एक यूट्यूबर की हेल्प करेगा, और लाइकवाइज द सेम बीइंग अप्लाइड टू अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म आपके थ्रू ही कमा रहा है। यूट्यूब की इतनी इनकम हो रही है आपके थ्रू, और यूट्यूब गूगल की इनकम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। तो वहाँ पर तो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आप यूट्यूब को लिखेंगे सीधे सपोर्ट मेल पर तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। खासतौर से जब आपके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा यदि जैसे कोई भी दूसरा इंस्टाग्राम हैक हो गया आपका, तो instagram.com/hacked सीधे लिंक है, उस पर चले जाएं, वो रिकवर हो जाता है 24 घंटे 48 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है। आपका फेसबुक हैक हो जाता है तो facebook.com/hacked लिंक है, उस पर चले जाएं। इसी तरह व्हाट्सएप का भी whatsapp.com/hacked, मतलब सिंपल सिंपल लिंक है, वहां जाएंगे तो आपको रिकवरी का ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें आपसे पूछा भी जाता है कि क्यों हैक हुआ, सेशन हाईजेक हुआ है, या जो भी आपका कारण रहा है आप उसको बताएंगे तो वो एक तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन होगा और आपका रिकवर हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको अक्सर ऐसी लिंक आती हैं और आपको स्कैन करना है, तो मूवी आर्मर ऐप है जो मैंने पिछली बार ही बताया था, उसके थ्रू आप कोई भी लिंक, कोई भी क्यूआर कोड, कोई भी ऐप स्कैन कर सकते हैं। उससे आप थोड़ा सचेत हो जाएंगे कि हाँ भाई ये सेफ है, इसके लिए आगे हम बढ़ें या ना बढ़ें। मेरे ख्याल से थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आपको बहुत बड़ी दिक्कत से बचा सकती है। तो अमर जी देखो, हमारी तो कोई भी कॉन्वर्सेशन अधूरी है अगर हम आपसे कोई किस्सा ना सुने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसी किसी कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे किसी कंटेंट क्यूरेटर
के साथ ऐसा कुछ हुआ और कैसे वो किस्सा आपने सॉल्व किया. सो ओवर टू यू. सो निशांत, मुझे करीब मेरे ख्याल से 2 साल पहले एक सेलिब्रिटी का फोन आया. काफी उनके फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम के और वो अकाउंट हैक हो गया. अच्छा. उनके संग प्रॉब्लम ये थी कि उनका अकाउंट अभी दिख रहा था, लेकिन उसमें फॉलोअर्स कुछ 200 वगैरह दिख रहे थे. तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा अकाउंट हैक हुआ. मेरे करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स थे और अब उसमें 100 फॉलोअर. तो उनका जो सवाल था कि मेरे फॉलोअर चोरी हो गए, मतलब अकाउंट हैक नहीं हुआ, फॉलोअर चोरी हो गए. तो मैंने कहा फॉलोअर कैसे चोरी हो सकते हैं. तो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. तो देखा कि जो अकाउंट वो मुझे भेजा था उन्होंने, जब मैंने वो इंस्टाग्राम को भेजा तो उन्होंने कहा कि साहब ये अकाउंट तो अभी खुला है 2 हफ्ते पहले, ये तो उनका है ही. तो मैंने कहा फिर, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर इनकी हैंडल ही वही है जो जिस हैंडल से इनका था. तो उसने तब मुझे इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ा कि एक्चुअली क्रिमिनल क्या करते हैं कि आपका अकाउंट हैक करके उसका हैंडल बदल देते हैं और आपके हैंडल के नाम से नया अकाउंट बना देते हैं. अच्छा, इट्स लाइक अ कार्बन कॉपी. हाँ. तो अब आप जब हैंडल ढूंढते हो तो आपको उसका अकाउंट दिखता है, अपना दिखता नहीं है क्योंकि उसका हैंडल बदल चुका है. ओके. और आपके जो प्रोफाइल से सारे पोस्ट डिलीट कर देते हैं. मतलब मोस्ट ऑफ दीज पोस्ट जो आपको आइडेंटिफाई कर सके, हाइड नहीं कर रहे हैं, डिलीट ही करते हैं. हाँ. तो उससे क्या होता है कि सब्सक्राइबर तो रह जाते हैं, हैंडल रह जाता है और फिर वो उतने सब्सक्राइबर वाला अकाउंट बिक जाता है. डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज खरीद लेती है, उसका हैंडल बिल्कुल ही कुछ और हो जाता है. तो ये स्ट्रेटजी थी जो मुझे आइडिया नहीं था. तो मैंने कहा यदि ऐसा हुआ है तो आप ढूंढेंगे कैसे कि आपका जो चोर है उसने नया हैंडल क्या रखा है. तो वहां से कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था. हमने लिखा इंस्टाग्राम को भी. तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा आपने कभी कोई हैशटैग डाला हो किसी पोस्ट में, वो बता सकते हैं. तो वो कुछ कॉमन हैशटैग यूज करती थी. मैंने उस हैशटैग से ढूंढना शुरू किया, करता गया. तो वो हैंडल मिल गया. वो हैंडल इसलिए मिल गया क्योंकि क्रिमिनल ने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए. कुछ ऐसे थे जिसमें कोई पिक्चर वगैरह नहीं थी लेकिन कुछ मैसेज वगैरह थे, वो शायद रह गया और वो हैशटैग रह गया. अच्छा. तो उस हैशटैग से मैं पहुंचा तो वो हैंडल कुछ और हो चुका था. जब मुझे वो हैंडल मिल गया जिसमें कि वो मिलियन प्लस सब्सक्राइबर थे, तो उसको फिर मैंने इंस्टाग्राम को भेजा रिकवरी के लिए, रीवेरीफाई हुआ और वो हैंडल वापस आया. लेकिन उसमें आपके फॉलोअर्स रीइंस्टेट हो गए. रीइंस्टेट हो गए. थोड़े बहुत कम हुए थे क्योंकि शायद लोगों को लगा होगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है. हाँ. लेकिन इवेंचुअली शी हैड ऑलमोस्ट मिलियन प्लस फॉलोअर्स तो थे उसमें. तो रिकवरी तो हो जाती है, पर ये ढूंढना कि वो अकाउंट गया था उसमें काफी वक्त लगा. और ये बड़ी अजीब सी बात थी, लर्निंग थी. तो मेरे ख्याल से ये लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आप पोस्ट करें कुछ हैशटैग वगैरह डालते रहें. अच्छा. ताकि कुछ ना कुछ ट्रेसेस रह जाए और जिससे आपको बाद में ढूंढने में मदद मिले. हाँ, तो ये काफी बढ़िया टिप है और मैं भी यूज करूंगा अमित. जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हैशटैग के साथ, यूनिक हैशटैग के साथ स्पेशली अगर हम अपने पोस्ट करें, हमने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन और जितना हो सकता है कंट्रोल्ड यूसेज ऑफ योर अकाउंट होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए. और इसके अलावा हम प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटरेक्ट करें. हमें पता होना चाहिए कैसे हम प्लेटफॉर्म के पास हेल्प के लिए पहुंचे ताकि वो हमें टाइमली और अपने फुल कैपेसिटी में हेल्प कर पाए. तो ये काफी जबरदस्त टिप्स हैं. मुझे खुद से काफी कुछ सीखने को मिला. एंड आई एम श्योर आज बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं हमारे देश के, खासतौर पर जो हिंदी समझ पा रहे हैं, काफी कुछ उनको बेनिफिट होगा इसके साथ. सो इसी नोट के साथ आई थिंक हम चाहेंगे कि कहें रणबीर अहाबादिया, बियर बाइसेप एंड द होल टीम, आई थिंक वी आर क्वाइट श्योर कि आपका अकाउंट रिट्रीव होगा. आपने बहुत मेहनत के साथ अकाउंट के ऊपर बहुत मेहनत की है. आपने करोड़ फॉलोअर्स जनरेट करे हैं. आई एम श्योर ये मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी. Everybody is wishing you all the very best. Everybody wants you to come back very quickly on the channel, and I'm sure the platform would also help you. So I would like to say thanks to Amit for joining in. So Amit, closing words आपकी तरफ से. थैंक यू सो मच एवरीवन. मैं चाहूंगा कि आप लोग इस तरह से ही वीडियोस देखते रहें, स्प्रेड करें. साइबर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साइबर सिक्योरिटी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये जब तक सारे लोग अवेयर नहीं होंगे, आप भी इनसिक्योर हैं, क्योंकि आपके नेटवर्क में, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में कोई भी यदि अनअवेयर है, उसकी वजह से भी आप हैक हो सकते हैं, आपके संग प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसको हम एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, फैलाएं और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे मेरे ख्याल से उतना अच्छा रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने का. आगे भी देते रहिए. कोई भी दिक्कत हो मैसेज कीजिए. और हम गोबर को गुड़ में कन्वर्ट करते रहेंगे. थैंक यू सो मच अमित. थैंक यू. एंड एवरीवन, प्लीज टेक केयर and keep giving us this love. See you soon.